तो भव्य स्वर्ण कलश के नीचे प्रभु श्री राम का दरबार लगेगा। दशहरा के शुभ अवसर पर यानी 5 जून को अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार सहित कुल 7 मंदिरों में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा, जिसके लिए अयोध्या में जबरदस्त तैयारी की गई है। स्वर्ण कलश से मंदिर की शोभा बढ़ी हुई है, भजन कीर्तन हो रहे हैं। भक्त राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सजी हुई है अयोध्या नगरी। राम मंदिर का भव्य श्रृंगार हो रहा है। राम मंदिर पर लगे स्वर्ण कलश अद्भुत और भव्य छटा बिखेर रहे हैं। दृश्य अलौकिक है, भाव भक्तिमय है। हर ओर भजनों में प्रभु श्री राम की जय है। मौका खास है, लिहाजा तैयारी भी बेहद शानदार है, क्योंकि 5 जून को गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार सहित कुल 7 मंदिरों में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। राम मंदिर में राम दरबार, परकोटे के 6 मंदिरों और शेषावतार मंदिर में भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान मंगलवार से शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के पहले राम मंदिर के स्वर्ण शिखर दमकने लगे हैं, जो इस आयोजन की भव्यता की भी गवाही दे रहे हैं। स्वर्णिम हुआ राम मंदिर का शिखर और आकर्षक हुई अयोध्या की छठा, और क्यों ना हो जब बात अब प्राण प्रतिष्ठा की है। जी हाँ, 2024 22 जनवरी को भी एक प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब रामलला थे, रामलला का आगमन हुआ। और अब जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है वो है राम दरबार की, यानी कि प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी माता और रामदूत हनुमान के साथ विराजने वाले हैं। और कहा जा सकता है कि राम राज्य की शुरुआत अयोध्या में इस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा के साथ होने वाली है। इतना ही नहीं, इस चमक में और दमक लगाने के लिए जो गुंबद हैं उन्होंने स्वर्ण शोभा बढ़ाई हुई है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं तो आप समझेंगे। इस वक्त हम लोग अयोध्या में हैं और इस खूबसूरत छठा को अपनी आंखों में आप केवल कैद कर लें और दर्शन करें श्री रामचंद्र के मंदिर के उन शिखाओं के, उन शिखर के जो अब स्वर्णिम हो चली हैं। आप अगर गुंबदों की तरफ नज़र ले जाएंगे तो कुछ क्षेत्र में अभी भी काम जारी है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक काम पूर्ण होगा, लेकिन गुंबदों को जिस तरह से स्वर्णिम आकार दिया गया है, स्वर्णिम रूप दिया गया है, वो पूरी अयोध्या में एक तरह से छठा बिखेर रहा है। लोग उत्साहित हैं, राम भक्त उत्साहित हैं। और अगर आप सीरीज में देखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले गुंबद को आप देखें, किस खूबसूरती से इसकी नक्काशी की गई है, किस खूबसूरती से इसको लगाया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर के 8 देवालयों में एक साथ होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की तैयारियां जोरों पर हैं, और इसके लिए ही मंदिर को सजाया जा रहा है। मुख्य शिखर कलश के साथ परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर भी सोने की परत जड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। 5 मंदिरों, परकोटा के जो मंदिर हैं उनके शिखर कलश पर भी स्वर्ण परत जड़ने का काम पूरा हो गया है। 8 देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। 3 जून को शुरू होंगे अनुष्ठान, 5 जून तक ये चलने वाले हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं इस वक्त अयोध्या की, उनसे आप समझ लें कि जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है उसको 3 दिन दिए गए हैं, यानी कि कल, परसों और नरसों, 3, 4 और 5 जून। अयोध्या में दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामनगरी अयोध्या में सरयू कलश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई, जिसके लिए सरयू नदी के पवित्र तट पर पहले मंत्रोच्चार के साथ पूजा हुई। इस दौरान वहां कई बड़े साधु संत मौजूद रहे।
जिनकी मौजूदगी में ही कलश पूजन के बाद करीब 400 महिलाएं सरयू जल से भरे कलश को लेकर राम मंदिर के लिए रवाना हुई। बहुत अच्छा है, जो होना था वही हो रहा है, इससे बरकरार क्या होना चाहिए। राम दरबार है, सब कुछ है। कितना बड़ा क्षण है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। ये सब राम की ही महिमा है और जैसा चाहें वैसा करेंगे। मनुष्य से कुछ नहीं होता, उनकी महिमा है, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस कलश यात्रा को देखने के लिए अयोध्या की सड़कों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले कलश यात्रा की शुरुआत हो गई है। तमाम महिलाएं सिर पर कलश लिए सरयू मैया का आशीर्वाद ले अब बढ़ रही हैं राम मंदिर की ओर, जहां होगा ये सरयू जल का कहीं ना कहीं अर्पण किया जाएगा श्री राम लला को। प्राण प्रतिष्ठा है राम दरबार की, अन्य विग्रहों की। और अगर आप तस्वीरों में देखें यहाँ पर मेरे पीछे आपको तमाम सैकड़ों की संख्या में तमाम महिलाएं नजर आएंगी जो गाजे बाजे के साथ यहाँ आगे बढ़ रही हैं और राम मंदिर की ओर अग्रसर नजर आ रही हैं। या आप देखते चले यहाँ पर इन तस्वीरों को किस तरीके से जो है मंजीरा यहाँ पर इनके पास है। तेरी बेंदिया अमर होई जाई कलश सिरे धारण करो, आओ आओ सुहागनी नारी कलश सिरे धारण करो। कलशा के मुख पे विष्णु जी सो है, कलशा के मुख ए विष्णु जी सो है, शंकर सो है मूलाधार कलश सिरे धारण। जितनी आप महिलाएं यहाँ देख रहे हैं उनको दो लाइंस में विभाजित किया जा रहा है जिससे कि वो एक सही तरीके से अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएं। तो यह कहीं ना कहीं जो दो लाइंस हैं इसके जरिए जो आप देखेंगे जो रशी सिचुएशन है वो नहीं बनेगी और सुगमता के साथ ये महिलाएं जो हैं ये राम मंदिर तक पहुंचेंगी। मान्यता है कि किसी भी बड़े धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश यात्रा निकालने से महोत्सव का आध्यात्मिक वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा महानुष्ठान से पहले ये कलश यात्रा निकाली गई। जानकारी के मुताबिक 3 और 4 जून को पूजा सुबह 6:30 से रात 9 बजे तक चलेगी और फिर 5 जून को सुबह 5:30 बजे पूजा प्रारंभ होगी और 11 बजे अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसे 101 वैदिक विद्वान संपन्न कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन 5 जून को दिन में 11:15 अथवा 11:20 से प्रारंभ होगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात भोग और आरती होगी। 5 जून को ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है। महानुष्ठान के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक दूसरा संयोग है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि वो 5 जून को पधारें। उन्होंने स्वीकार किया है और योगायोग कि 5 जून ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है। सुबह से शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए अयोध्या प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की गई और सीसीटीवी से भी निगरानी का काम लगातार जारी है। जो श्रद्धालु हमारे यहाँ पर देश के कोने कोने से आते हैं, उनकी सुगमता और सुरक्षा के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। स्थलीय निरीक्षण और नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है। जितने भी हमारे सुरक्षा के उपकरण हैं और जो भी SOPs पहले से बनी हुई हैं, उन सबको सुदृढ़ किया जा रहा है। सारे कार्यक्रम और सारे आयोजन एक अच्छे और सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराएं, इसलिए सभी प्रयास किए हैं। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अपील की जा रही है कि गर्मियों को देखते हुए ज्यादा लोग 5 जून को अयोध्या ना पहुंचे। रोजाना की तरह ही श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन करें।
हमने किसी को विशेष आमंत्रित नहीं किया है। वैसी अभी परिस्थितियां नहीं है। गर्मियों में कठिनाइयां आपको हो सकती हैं, इसलिए आप अपनी सुविधा से रोज जैसे समाज आ रहा है उसी प्रकार से आए। अयोध्या में होने जा रहे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या की हर गली, मंदिरों, सड़कों को सजा दिया गया है। जगह जगह भगवा ध्वज, फूलों की सजावट, रंगोली और दीपों की रोशनी से राम नगरी को रोशन किया गया है, जो माहौल को और भी भक्तिमय कर रहा है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।